24 जनवरी की पौष पुत्रदा एकादशी इन लोगों की जिंदगी में लाएगी खुशियां। क्या है संतान प्राप्ति से पुत्रदा एकादशी का कनेक्शन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। कहते हैं ना, संतान बिना एक औरत की जिंदगी हमेशा अधूरी सी रहती है। और देखिए, संतान प्राप्ति की जो इच्छा होती है वो हर किसी के मन में होती है। और इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिरकार पुत्रदा एकादशी क्या होती है। जी हाँ, इस 24 जनवरी को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है, लेकिन इसका ज्योतिष शास्त्र में क्या खास महत्व है, क्यों महिलाएं इस दिन विशेष व्रत रखती हैं और व्रत की विधि क्या कहती है, और इस दिन क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यही चीज़ें हम आज जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि पुत्रदा एकादशी का हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या खासा महत्व है। देखिए, पुत्रदा एकादशी जैसा आपने बताया कि 24 जनवरी रविवार को पड़ने जा रही है और पौष मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, याद रखिए, पौष मास में शुक्ल पक्ष जब आएगा उसमें जो एकादशी पड़ेगी उसको ही पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इसका बड़ा महत्व है। देखिए, अगर निसंतान दंपति जिनकी संतान नहीं हो पा रही है, मेडिकली वो फिट है, ग्रह नक्षत्र भी सब ठीक है, फिर भी कहते हैं ना कि भाई कई बार दुआओं के भी अभाव में संतान सुख नहीं मिल पाता है, बिल्कुल, या कुंडली में पितृदोष हो, कोई समस्या हो, संतान नहीं हो पा रही हो, तो पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति या जो पुरुष, जो महिला इस दिन व्रत करता है, उसके घर में एक उत्तम संतान, सुयोग्य भाग्यशाली संतान का जन्म होता है। और बहुत ही इस व्रत करने का विधान ये है कि निश्चित है कि अगर आप ये व्रत करेंगे पूरे सच्चे मन से, तो आपके घर में निश्चित रूप से संतान की उत्पत्ति, संतान की प्राप्ति जरूर होएगी। और सभी व्रतों में इसलिए इस एकादशी व्रत का, पुत्रदा एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये संतान प्राप्ति के लिए रखी जाती है। इसमें कौन से देव की पूजा की जाती है? देखिए, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखने पर श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष नहीं है और आप प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में कि मुझे संतान की चाह है, तो 24 जनवरी को पुत्रदा एकादशी आ रही है। निश्चित रूप से व्रत रखिए और आपके घर में एक सुयोग्य और एक अच्छी संतान का जन्म होगा। देखिए, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक तो सावन में और पौष मास में पड़ती है। और लेकिन ये जो पुत्रदा एकादशी है, इसका एक अलग ही महत्व होता है। अब पुत्रदा एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, किस समय इसकी क्या पूजा विधि है, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, पुत्रदा एकादशी का जो आरंभ है 23 जनवरी को रात को 8:55 पर होगा और 24 जनवरी रात को 10:56 पर यह समाप्त होगी। लेकिन इसका जो पुण्य काल है पूजा का, वो 24 जनवरी से ही लागू होगा। तो पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी के दिन ही बड़े अच्छे तरीके से आप पूजा का पाठ करके इसको कर सकते हैं। और व्रत का जो पारण है वो 25 जनवरी सुबह 7:12 से 9:22 तक रहेगा। तो ये है पुत्रदा एकादशी का मुहूर्त। और पुत्रदा एकादशी कब पड़ती है और क्यों की जाती है, ये हमने आपको बताया। देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन क्या माना गया, भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाते हैं कि जो जातक पुत्रदा एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखता है, भगवान विष्णु उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और उसमें सबसे बड़ी मनोकामना संतान की चाह की, वो भी पूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखने से, जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, कि योग्य संतान का आपके घर में जन्म होता है। तो ये पुत्रदा एकादशी का जबरदस्त महत्व है। अब लोगों के मन में सवाल उठता है कि पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि आखिर क्या है, क्या कुछ करना चाहिए इस दिन सुबह, किस तरीके से हम करें। तो वैसे तो आजकल सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठिए आप। उस दिन स्नान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए और गंगा जल अपने ऊपर छिड़किए। उसके बाद भगवान विष्णु को पवित्र जल से आपको स्नान करना चाहिए, जैसे गंगा जल है। फिर भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाएं, उनके सामने घी का दीपक रखेंगे तो ये उनको और भी प्रिय होगा। उसके बाद सच्चे और अपने साफ मन से संकल्प लें व्रत का। फिर भगवान विष्णु को धूप
दीप और भोग लगाएं, है ना, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और विष्णु जी की फिर आराधना करें और विष्णु जी की आरती भी की जा सकती है। और शाम के समय जो है भगवान विष्णु की कथा जो है, पुत्रदा एकादशी की जो कथा है वो करेंगे तो आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। और जो भी आप इस दिन मनोकामना अपनी रखना चाहते हैं कविता जी, वो दर्शक हमारे रख सकते हैं। और खासकर ये पुत्र प्राप्ति के लिए, तो इस दिन जो महत्व रहेगा वो पुत्रदा एकादशी में संतान प्राप्ति के लिए ज़्यादा ये महत्व रखती है एकादशी। तो ये हमने मैंग जी से जाना कि भाई जो इस बार जो ये पुत्रदा एकादशी पड़ रही है, इसका क्या खासा महत्व है और किस विधि विधान से सुहागन महिलाएं जो कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है वो इस व्रत को अगर देखिए श्रद्धा और आस्था के साथ करें तो उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। और देखिए ना, वैसे तो आज के दौर में कई बार क्या होता है, हर कोई देखिए एक संतान की चाह हर किसी के मन में होती है, लेकिन कई कभार किसी वजह से, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी मन में कई चीज़ें रहती हैं क्योंकि आस्था भी कुछ है जो हमारे मन में है, जो हमें हमारे ईश्वर से जोड़े रखती है। तो आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? हमारी पुत्रदा एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, हम यही उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ मुझे मैंग जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन हमेशा आपको याद दिला देती हूँ, कुछ भी जानना है, पूछना है, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर के ज़रिए मैंग जी से सीधा संपर्क कीजिए। बाई चांस अगर फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो आप इन्हें मैसेज छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।